आप सबने भगवान विष्णु के व्रत के बारे में तो जरूर सुना होगा। कुछ लोगों ने इस व्रत का पालन भी किया होगा। तो चलिए आज बहुत ही सहज शब्दों में जानते हैं विष्णु भगवान व्रत कथा, पूजन विधि और विधान के बारे में। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है। इसमें गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन जगत पालक श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। केले के पेड़ को हिंदू धर्मानुसार बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत रखती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से हमेशा रोकती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला आज तक कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो अच्छे कार्यों में लगाओ, शुभ कार्य करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बनाओ, बाग बगीचे बनाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को कोई खुशी नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा पूरा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कार्य करो। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा को हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार अगर 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को बस 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। मुझे कोई भी छोटा कार्य करने में शर्म महसूस होती है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चले गए। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करने लगे। इधर रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि रानी और दासी को 7 दिनों तक भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाकर कुछ ले आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय भगवान विष्णु की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को संदेश सुनाया, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी बहुत दुखी हुई और वापस आकर रानी को सारी बात बताई। उधर कथा सुनकर और पूजा विधि समाप्त करने के बाद रानी की बहन रानी से मिलने उनके घर पहुंची और रानी को बताया कि आज गुरुवार है, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी?
रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान विष्णु सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उन्होंने अपनी दासी को अंदर भेजा तो देखा सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा रखा पड़ा है। दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही क्यों न कर ले? क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का के साथ केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाकर ये व्रत कथा सुने और शुद्ध पीला भोजन ही करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की संपूर्ण विधि बताकर रानी की बहन घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। बहन द्वारा बताए गए विधि विधान के साथ पूजन किया। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न थे और एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने बोला, हे रानी, तुम पहले की भांति आलस ना करो। इसी कारण तुम्हारे सारे धन नष्ट हो गए थे और आज जब बृहस्पति देव की कृपा से धन वापस मिला है तो फिर से आलस ना करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों से हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, पितृ प्रसन्न होंगे। और दासी की बात सुनकर रानी अपने धन को शुभ कार्यों में लगाने लगी। इससे पुनः पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। तो बृहस्पतिवार व्रत कथा पूरी श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए, आरती होनी चाहिए भगवान विष्णु की और फिर प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर आपको यह कथा वाचन अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है तो आप हमें बता सकते हैं।